नमस्कार स्टूडेंट्स। हम अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं को पढ़ रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं निम्नलिखित हैं जिसको हम अभी देखेंगे। फर्स्ट है दुर्गम निवास स्थान, एक बहुत बड़ी समस्या है। लगभग सभी जनजातीय पहाड़ी भागों, जंगलों, दलदल भूमि और ऐसे स्थानों में निवास करती हैं जहां सड़कों का अभाव है और वर्तमान यातायात एवं संचार के साधन अभी वहां उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि उनसे संपर्क करना एक कठिन कार्य हो गया है। यही कारण है कि वे वैज्ञानिक आविष्कारों के मधुर लाभों से अभी तक अधिकांशतः अपरिचित ही हैं और उनकी आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी एवं राजनीतिक समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है। वे अन्य संस्कृतियों से भी अपरिचित हैं। परिणाम स्वरूप उनका अपना विशिष्ट जीवन दृष्टिकोण, वे ऑफ लाइफ ही है जिसमें व्यापकता का अभाव है। दुर्गम निवास स्थान में रहने के कारण वहाँ पर संचार की सुविधा नहीं है, ये भी एक इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। सड़क नहीं है, डाकखाना नहीं है, तारघर नहीं है, टेलीफोन नहीं है, समाचार पत्र नहीं आते हैं, रेडियो, सिनेमा सुविधाएं इस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाती हैं। अतः इनका आधुनिकीकरण नहीं हो पाया है और इसके परिणाम स्वरूप इनके देश के साथ एकता के सूत्र में बंध पाने में बाधा उपस्थित हुई है। जबकि हम देखते हैं कि जनजातियों में बहुत सुधार आया है, वो शिक्षा का अच्छा इसमें विस्तार हुआ है, लेकिन आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वो शिक्षित नहीं हो पाए हैं और उनको ये जो जो दुर्गम निवास के स्थान हैं इनके, वहाँ पर ये सारी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। आर्थिक समस्याएं, वर्तमान सांस्कृतिक संपर्क के कारण एवं नवीन सरकारी नीति के कारण जनजातीय लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। न तो इनको भरपेट भोजन मिलता है और न तन ढकने के लिए वस्त्र मिलता है और रहने के लिए इनके पास मकान भी नहीं है। आर्थिक समस्याओं में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि स्थानांतरित खेती से संबंधित समस्याएं काफ़ी बड़ी समस्या है। जनजातीय जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है। कृषि कार्यों में लगी जनजातियों में से कुछ स्थानांतरित खेती करती हैं। इस प्रकार की कृषि को झूमिंग कृषि या झूम खेती भी कहते हैं। इसके लिए वे पहले जंगलों में आग लगा देती हैं और फिर उस भूमि पर कृषि कार्य करते हैं। जब कुछ समय बाद वह भूमि खेती योग्य नहीं रहती तो उसको छोड़कर वो फिर किसी अन्य स्थान पर जाकर खेती करने लगते हैं। तो ऐसी खेती को झूमिंग खेती या स्थानांतरित खेती के नाम से भी जाना जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि भूमि कटाव बढ़ जाता है, जंगलों में कीमती लकड़ी जल जाती है और उपज भी कम होती है। परिणाम स्वरूप जनजातीय लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जबकि हम देखें अधिकांश जनजातियां आज शहरों में, नगरों में आवासी हैं और शिक्षा के प्रचार प्रसार से आज वो सक्षम भी हो गई हैं और उनके पास अपनी कुछ ज़मीनें हैं जिस पर वो खेती करती हैं। नवीन भूमि व्यवस्था एवं कृषि भूमि का अभाव, भूमि संबंधी नवीन व्यवस्था के कारण भूमि पर से जनजातियों का स्वतंत्र अधिकार समाप्त हो गया। अतः अब वे स्थानांतरित खेती के नए कानूनों के अनुसार आज्ञा नहीं थी इनको। साथ ही वे अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों और घने जंगलों में रहते हैं जहां कृषि योग्य भूमि का अभाव है। जहां सरकार द्वारा इन्हें समय समय पर भूमि दी गई है वहां इनकी अज्ञानता व अशिक्षा का लाभ उठाकर साहूकारों ने इनसे जमीन हड़प ली है और इन्हें बाध्य होकर श्रमिकों के रूप में ही कार्य करना पड़ रहा है। ऋणग्रस्तता की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है। पहले जनजातियों की अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रचलित था, अब वे मुद्रा अर्थव्यवस्था से परिचित हुए हैं और इसका लाभ व्यापारियों को, मादक वस्तुओं के विक्रेताओं और सूदखोरों ने उठाया है। भोले आदिवासियों को खूब ठगा है। वे ऋणग्रस्त हो गए हैं और अपनी कृषि भूमि को साहूकारों के हाथों या तो बेच दिया है या गिरवी रख दिया है। एक बार ये कर्ज ले लेने के बाद जनजातीय लोग कर्ज के भार से दबे रहते हैं और ब्याज पर ब्याज चुकाते रहते हैं। ये भी इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। जंगलों से संबंधित समस्याएं,
पहले जनजातियों का जंगलों पर पूरा अधिकार हुआ करता था। वे जंगलों से प्राप्त वस्तुओं को बेचकर अपनी आजीविका चला लेते थे, परंतु अब सरकार की नई नीति के कारण जंगलों को काटना मना कर दिया गया है और अन्य क्षेत्रों में शिकार करने व शराब बनाने पर भी नियंत्रण लगा दिया गया है। अब जनजातीय लोगों को कम मजदूरी पर ठेकेदारों, साहूकारों एवं उद्योगपतियों के यहाँ काम करने को बाध्य होना पड़ता है। नेक्स्ट है कि कृषि मजदूरों एवं औद्योगिक श्रमिकों की समस्याएं। जनजातीय लोगों को आर्थिक मजबूरी के कारण कृषि क्षेत्र में, चाय बागानों में एवं औद्योगिक संस्थानों में श्रमिकों के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। यहाँ इन्हें मजदूरी कम दी जाती है और ये अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती हैं। थर्ड है सांस्कृतिक समस्याएं। भौगोलिक दृष्टि से आदिवासियों का निवास स्थान दुर्गम होने के कारण उनका आधुनिक संस्कृति से संपर्क नहीं हो पाया है। वे वर्तमान प्रगति की दौड़ में बहुत पिछड़े हुए हैं। दूसरी ओर कुछ आदिवासी लोगों का बाह्य संस्कृतियों से संपर्क बहुत हो गया है, तो इस संपर्क के कारण उनकी और भी अलग दूसरी तरीके की समस्याएं पैदा हो गई हैं। वो कौन सी समस्याएं हैं? जिनमें है धार्मिक समस्याएं। कुछ जनजातीय लोगों पर हिंदू धर्म का प्रभाव पड़ा है, जैसे भील, गोंड पर, तो कुछ ईसाई धर्म का प्रभाव जैसे असम व बिहार की जनजातियों पर। परिणाम स्वरूप कई जनजातीय लोगों ने धर्म परिवर्तन भी कर लिया है। धर्म परिवर्तन के कारण जनजातीय एकता को ठेस पहुंची है और अब एक ही जनजाति में हिंदू धर्म, ईसाई धर्म एवं जनजातीय धर्म को मानने वाले लोग मिल जाएंगे। परिणाम स्वरूप उनमें आपस में भेदभाव बढ़ गया है और जहां धर्म जनजातीय जीवन से संबंधित अनेक आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने का माध्यम था, वहां वही अब उनके जीवन में असंतोष, तनाव एवं विघटन पैदा कर रहा है। नेक्स्ट, भाषा से संबंधित समस्या। बाह्य संस्कृतियों के संपर्क में आने के कारण भाषा में भी समस्या आ गई है। कई जनजातियों में दो भाषावाद की समस्या उत्पन्न हो गई है। जनजाति के लोग अपनी भाषा के अलावा किसी बाह्य समूह की भाषा में बोलने लगते हैं, तो वे लोग जिन पर बाह्य संस्कृति का अधिक प्रभाव होता है अपनी स्वयं को भाषा भूलने लगते हैं और इससे एक ही जनजाति के लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान में बाधा पड़ती है। इससे एक और सामुदायिक भावना कम होने लगती है और दूसरी ओर सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शों में गिरावट आ जाती है। परिणाम स्वरूप सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है अंतर जनजातीय सांस्कृतिक अंतर की समस्या। एक ही जनजाति के लोगों में बाह्य सांस्कृतिक संपर्क के परिणाम स्वरूप आपस में सांस्कृतिक भिन्नता उत्पन्न हो गई। कुछ लोगों पर हिंदू धर्म का तो, लेकिन कुछ पर ईसाई धर्म का प्रभाव पड़ा। इनमें से कुछ लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। ऐसी स्थिति में एक ही जनजाति के लोगों में सांस्कृतिक विभेद उत्पन्न हुए तथा आपस में सामाजिक दूरी और यहाँ तक कि विरोध एवं संघर्ष तक पनपे। जो लोग अपनी संस्कृति से दूर हो गए वे पूरी तरह नवीन संस्कृति को भी ग्रहण नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप उनके जीवन में विघटन पैदा हुआ। अनुकूलन की समस्या। एक समस्या ये भी आई है अनुकूलन करने की। तो जैसे वर्तमान में नए उद्योग धंधे, खाने और चाय बागानों का कार्य उन स्थानों पर होने लगा है जहां आदिवासी लोग निवास करते हैं। इसके फलस्वरूप वे नवीन औद्योगिक और नगरीय संस्कृति के संपर्क में आए हैं, किंतु इस नवीनता से अनुकूलन करने में वे असमर्थ रहे। परिणाम स्वरूप नवीन सांस्कृतिक समस्याओं ने जन्म लिया। जनजातीय ललित कलाओं का पतन। एक समस्या ये भी है, ईसाई मिशनरियों के प्रभाव के कारण अनेक आदिवासियों ने अपनी संस्कृति को त्याग कर पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया है। वे अंग्रेजी पोशाक, मादक वस्तुएं, प्रसाधन के नवीन साधनों जैसे पाउडर, लिपस्टिक, इत्र, तेल आदि, क्रीम वगैरह ये सब, और अपने रीति रिवाजों, प्रथाओं और युवाग्रहों को त्यागने लगे हैं और जिसके कारण प्राचीन ललित कला का पतन होने लगा है। उसमें गायन, संगीत, नृत्य, लकड़ी पर नक्काशी के काम आदि का दिन प्रतिदिन इसका लोप होता जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ सामाजिक समस्याएं भी हैं। सामाजिक समस्याओं में नगरीय और सभ्य समाजों के संपर्क में आने के कारण आदिवासियों में कई सामाजिक समस्याओं ने जन्म ले लिया है। बाल विवाह की समस्या। जनजातीय लोगों में विवाह साधारण युवा अवस्था में होते थे, अब उनमें बाल विवाह होने लगे हैं जो उच्च समझे जाने वाले हिंदुओं के संपर्क में आने के कारण हुआ है।
है। कन्या मूल्य की समस्या, जहाँ कुछ समय पूर्व तक जनजातीय लोगों में कन्या मूल्य वस्तुओं के रूप में चुकाया जाता था, वहाँ मुद्रा अर्थव्यवस्था के कारण अब कन्या मूल्य की मांग नगद के रूप में बढ़ती जा रही है। परिणाम स्वरूप जो लोग बढ़ते हुए कन्या मूल्य को नगद के रूप में नहीं चुका पाते, उनके लिए विवाह करना एक कठिन समस्या हो गया है। यही कारण है कि कुछ जनजातियों में कन्या हरण की समस्या भी बढ़ती जा रही है। शिक्षा व मनोरंजन के केंद्र युवागृहों का पतन। युवागृह आदिवासियों में मनोरंजन, सामाजिक प्रशिक्षण, आर्थिक हितों की पूर्ति तथा शिक्षा के प्रमुख साधन रहे हैं। युवागृहों को गोटुल कहा जाता है। इनमें बालक बालिकाओं एवं अविवाहित युवक युवतियों को कर्तव्य पालन का पाठ सिखाया जाता है। सभ्य समाज के लोगों ने इन युवागृहों को हीनता की दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दिया है। परिणाम स्वरूप जनजातीय लोग भी इनके प्रति घृणा का भाव रखने लगे हैं। अब यह संस्था प्राय समाप्त सी हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप जनजातियों पर कई हानिकारक प्रभाव पड़े हैं। वेश्यावृत्ति और यौन रोगों का पनपना। जनजातीय लोगों की निर्धनता का लाभ उठाकर ठेकेदार, साहूकार, व्यापारी, कुछ जनजातीय लोग इनकी स्त्रियों को, इनकी बच्चियों को यौन से संबंधित अनुचित कार्यों में लगा देते हैं। जो जनजातीय लोग औद्योगिक केंद्रों पर श्रमिकों के रूप में अपने परिवारों को गांवों में छोड़कर गए हैं, उनमें भी वेश्यावृत्ति एवं यौन रोग पनपने लगे हैं। धन्यवाद।